हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, अब सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक दिखने वाले हैं। बहुत जल्दी सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आके आ जाएगा और इसके लिए एक नई वेबसाइट स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या-क्या अपडेट्स हुए हैं, ठीक है? तो आप ये देखिए कि सीयूटी के लिए इस बार एक नई पूरी वेबसाइट ही बनाई गई है। ये आप सीयूटी एनटीए एनआईसी डॉट इन इस पे आप चले जाएँगे। हालाँकि अभी यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स नहीं आए हुए हैं। होम स्क्रीन पे आप जाके देखेंगे तो ये सीयूटी 2025 के यूजी प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट डिज़ाइन की गई है। अबाउट अस और इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे अगर आप जाएँगे, तो अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है? अगर इसी के नीचे सिलेबस पे चले जाते हैं, तो सिलेबस का भी जो पार्ट है, वो भी अभी अपडेट नहीं किया गया है, ठीक? ई-सर्विस वगैरह में आपको यहाँ पे जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है ई-सर्विस में वो मिलनी थी, बट ये भी अभी अंडर प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, हालाँकि कल तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था, बट अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी को भी अपडेट कर दिया गया है। तो इस बार सीयूटी में देखिए कि यूनिवर्सिटी में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इस बार यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ने वाली है और सारे कॉलेज भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जो अपना अलग-अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, तो अब वो सारी स्टेट यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा के, वो सीयूटी के थ्रू ही आपका मतलब सीयूटी के स्कोर पे ही एडमिशन लेंगी। तो कई सारी स्टेट की भी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, जो इस बार आपको सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन को प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है? तो आगे आइए और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है। सबसे देखिए यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बीएचयू कहा जाता है, तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। अब बच्चे जो प्रेफ़र करते हैं, वो सबसे उनकी प्रायोरिटी रहती है सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो ज़्यादातर एडमिशन जो लेना चाहते हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे टॉप के जो कोर्सेज़ हैं जैसे बीबीए प्लस लॉ है, सीयूटी बीटेक के कोर्सेज़ हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चल रही है। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। उसके बाद अगर इसकी टोटल काउंटिंग की जाएगी, तो इस बार 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के स्कोर पे अपने यहाँ डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन ले रही है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टेट यूनिवर्सिटी भी आ गई हैं और लगभग 40 के आसपास स्टेट यूनिवर्सिटी सीयूटी के स्कोर को एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है? फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको डीम्ड का वो पूरा सर्टिफ़िकेट वगैरह मिला हुआ है, तो कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं, तो एप्रोक्सिमेट 30 डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, सीयूटी के स्कोर पे वो अपने यहाँ एडमिशन लेंगे, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादातर बीटेक, एमबीए, बीबीए ये सारे कोर्सेज़ पे एडमिशन होते हैं, तो बहुत अच्छी-अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, जो इस बार सीयूटी के स्कोर पे अपने यहाँ डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन लेंगी, ठीक है? तो अब आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि फॉर्म तो बहुत जल्दी ही आपको 1-2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्म आने से पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार कर लेनी है, ठीक है? फॉर्म आने से पहले अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी जैसे एसटी, एससी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है? अगर अभी तक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उसको जल्दी ही आजकल में जाके अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन के नहीं आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है? जैसे अगर आप इन सर्टिफ़िकेट के लिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट के लिए, इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है? वो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आपका काम चल जाएगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सीयूटी के फॉर्म पे फिल करना है, लेकिन तैयारी कर लीजिए। उसके साथ क्या-क्या चाहिए? आपको पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी चाहिए, नई ईमेल आईडी बनाइएगा, उसका पासवर्ड कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है? ऐसी ईमेल आईडी कभी मत बनाइएगा जिसका पासवर्ड अगर आप भूल जाएँ, तो आपको प्रॉपर एक नई ईमेल आईडी बनानी है, उसका पासवर्ड लिख देना है क्योंकि सीयूटी के जितने भी अपडेट्स आएँगे, ठीक है? वो आपको उसी ईमेल आईडी पे लेनी है ना। फॉर्म भरते समय उसी ईमेल आईडी को डालना है और ये ध्यान रखिए कि अगर आप ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह भूल गए तो आपको काउंसलिंग में जाके बहुत दिक्कत होनी है। यानी ये ईमेल आईडी जो चलेगी वो अभी से फॉर्म भरने से लेके आपके काउंसलिंग तक काम आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से एक नई पर्टिकुलर ईमेल आईडी तैयार कर लीजिए, ठीक है? फिर क्या चाहिए, आप अपना आधार कार्ड तैयार कर लीजिए और आजकल स्कूल में एक अपार नंबर हो सकता है इस बार फॉर्म भरते समय अपार आईडी भी माँगना शुरू कर दे। तो अगर आप अपने स्कूल से अपार आईडी, अपार रजिस्ट्रेशन को भी ले लीजिए, ठीक? तो अपार रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है इस बार, मेरी मतलब हालाँकि पिछले साल तक ये नहीं था, लेकिन संभावना है कि अपार रजिस्ट्रेशन भी माँगना स्टार्ट करेगा, ठीक? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको एकदम हड़बड़ाना नहीं है, फॉर्म मतलब ऐसा नहीं है कि आते ही खत्म हो जाएगा, पहले अपने आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए। आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी किस कोर्स में चाहिए, वो कोर्स और उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसकी एक पहले प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए। ऐसे मत जाइएगा फॉर्म भरने, नहीं तो बड़ी गलती होगी।
हम लोग लगभग यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की 10 साल से तैयारी करा रहे हैं, लेकिन जब से सीयूटी आया है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनका फॉर्म गलत हो गया। बेचारे फॉर्म सही नहीं भरे, इस वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। तो आपके साथ ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आराम से 1-2 दिन बाद जाके फॉर्म भरिए, 1 महीने तक फॉर्म रहेगा, तुरंत नहीं खत्म होगा। ठीक है? पहले सारा प्रोसेस समझ लीजिए और हम लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से भी आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझाएँगे, जिससे कोई गलती ना हो और आप कायदे से अपना फॉर्म फिल अप कर सकें, ठीक? उसके साथ अगर अभी तक आपने आपने अपनी सीयूटी की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। सीयूटी एग्ज़ाम बहुत बड़ा हुआ नहीं है, अगर आप 2 ढाई महीने भी जम के तैयारी करते हैं, तो बड़े आराम से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा पाएँगे। इसके लिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कराने के लिए रैंकर स्विचकर में हम लोग के अलग-अलग कोर्सेज़ स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहे ऑनलाइन कोर्स, चाहे ऑफलाइन कोर्स, जो बहुत ही कम प्राइस में है। रैंकर्स का पहला मोटिव ये होता है कि हम लोग कम फीस में बच्चों को बेहतरीन तैयारी कराते हैं और हमारे नए बैचेज़ लगातार स्टार्ट होते जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। पिछले 10 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और आज हमारे लगभग 10 से 12,000 जो बच्चे हैं, वो अलग-अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अलग-अलग कोर्सेज़ का पार्ट बने हैं। तो अगर आप भी सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं और हम लोग आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग लगातार अपडेट देते रहेंगे कि सीयूटी में जो-जो अपडेट आएँगे, वो आपको लगातार बताया जाएगा। ठीक है? तो चलिए अपनी तैयारी को और मजबूती से शुरू करते हैं और इस बार क्रैक करके दिखाते हैं सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 को।